आज हम जानेंगे क्रिप्टो करेंसी टैक्सेशन के बारे में जो कि इंडिया में अप्लाई होता है। अब सबसे पहले तो लॉ आपको डिफाइन नहीं करता कि क्रिप्टो करेंसी वर्ड लॉ में रिटर्न है कि आप वर्चुअल डिजिटल एसेट्स मतलब क्रिप्टो करेंसी के जो भी कंपोनेंट है या फिर क्रिप्टो करेंसी जो भी है उसको हम वर्चुअल डिजिटल एसेट्स कहते हैं लॉ के अकॉर्डिंग और इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी में आपके आ जाते हैं बिटकॉइन, इथेरियम और ऑल डिजिटल कॉइन्स जो कि ट्रेड होते हैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे। और एनएफटीज आ जाते हैं आपके डिजिटल आर्ट, कलेक्टेबल, गेमिंग आइटम्स और अदर डिजिटल टोकन्स आपके आ जाते हैं। ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे ट्रेड होते हैं। तो इसमें सबसे पहले ये इंक्लूड होता है। और बाकी जो इंडियन करेंसी और फॉरेन करेंसी जो सिक्योरिटी के तौर पर है वो आपके वीडीएम में नहीं इंक्लूड होती है। अब हम आगे जानते हैं। अब जो क्रिप्टो करेंसी में होता है उसमें आपका फ्लैट 30% टैक्स रूल का एप्लीकेबिलिटी है। मतलब अगर आप क्रिप्टो करेंसी अपना सोल्ड आउट करते हैं, आपने वो क्रिप्टो अपने सेल करे, तो आपको फ्लैट 30% स्लैब उससे नो स्लैब रेट से टैक्स देना पड़ेगा। बल्कि जबकि आप म्यूचुअल फंड या फिर आप अपने इक्विटी शेयर्स अपने सेल आउट करते हैं, तब आपको स्लैब रेट के अकॉर्डिंगली टैक्स देना पड़ता है। जो आपकी इनकम के स्लैब रेट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको टैक्स देना पड़ता है। पर 30% रूल है क्रिप्टो में कि आपको प्रॉफिट का 30% आपको फ्लैट रेट से टैक्स देना पड़ेगा। अब इसमें क्या होता है, और प्लस 4% सेस आपका, तो आपका टैक्स टोटल जो बनता है वो 31.2% बनता है इफेक्टिवली अगर आपका प्रॉफिट होता है। पर इसमें एक कैच है कि अगर आप क्रिप्टो परचेज कर रहे हैं और उसको होल्ड कर रहे हैं और उसकी वैल्यू राइज हो रही है, तो उस पे कोई आपका टैक्स नहीं बनेगा जब तक आप सेल नहीं करेंगे। आप कितना भी परचेज कर सकते हैं, उसके बाद आपकी वैल्यू कितनी भी राइज हो, अगर वो आपकी सेल नहीं है, बैंक अकाउंट में नहीं आई है अब तक के, तो उस पर आपको टैक्स नहीं देना है। वो आपके अब तक रिफ्लेक्ट नहीं करी है बैंक अकाउंट में, चाहे आपके अभी जो आपका वो है ऐप है या फिर जो भी स्टॉक एक्सचेंज है उस पर दिख रही है कि आपकी वैल्यू राइज हो गई है, पर आपने अब तक सेल नहीं करी है, तो उस पे आपको कोई टैक्स नहीं देना है। और यहाँ पे आपको कोई होल्डिंग पीरियड बेनिफिट भी नहीं मिलता है। जैसे कि आप अगर एक दिन में ही बेचते हैं या फिर आप 5 साल तक वेट करके बेचते हैं, तो उस पे भी आपको कोई रेट चेंज नहीं होता है। जैसे कि इक्विटी शेयर के केस में जो टैक्स रेट है वो आपको होल्डिंग बेनिफिट पीरियड का वो मिल जाता है कि लॉन्ग टर्म में आपको कम टैक्स मिलता है। और आपका यहाँ पे ब्रोकरेज वगैरह एक्सपेंसेस रिड्यूस भी नहीं करता आपके टैक्सेबल प्रॉफिट को। तो अब हम जानते हैं कि टीडीएस एप्लीकेबिलिटीज पे कैसे होती है। इस पे आपका 1% टीडीएस डिडक्ट होता है अंडर सेक्शन 194 एस, और ये ऑटोमेटिकली डेबिट डिडक्ट कर देता है आपका एक्सचेंज जहाँ पे आप ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर आप 10,000 से ऊपर की ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपका 1% इंस्टेंटली डिडक्ट हो जाता है टीडीएस, जो कि आपके एआईएस में दिख रहा होता है आपके ईयर एंड पे। तो इनकम टैक्स को पता चल जाता है कि आपने इतने के शेयर्स सोल्ड, इतने के क्रिप्टो अपने सोल्ड आउट करे हैं। और जो ये आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है, फिर ये आप उससे एडजस्ट कर सकते हैं अपनी आईटीआर की टैक्स लायबिलिटी जो आ रही होगी आपकी, उसके अकॉर्डिंगली आप इस टीडीएस को एडजस्ट करके अपनी टैक्स लायबिलिटी डिक्रीज कर सकते हैं। जो ये टीडीएस आपका है ये एक्स्ट्रा टैक्स नहीं है, बल्कि ये आपका कोई पेनल्टी नहीं है। ये आपका डेबिट इसलिए हो रहा है ताकि आप लास्ट में जाके अपनी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस कर सकें। अब यहाँ पे एक एग्जांपल समझते हैं कि आपको क्रिप्टो के लॉस बेनिफिट नहीं देते हैं। जैसे कि आपके म्यूचुअल फंड का अगर लॉस है तो वो आपको कैरी फॉरवर्ड बेसिस पे आपको अलग आगे सेट ऑफ हो जाता है, पर क्रिप्टो में सेट ऑफ का कोई प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। आप किसी से भी आपको उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते उस लॉस को। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल हमने ले रखा है, बिटकॉइन का आपको प्रॉफिट हुआ है 1 लाख रुपीज का और ऑल्ट कॉइन का लॉस हुआ है आपको 50,000 का। तो यहाँ पे अगर ये म्यूचुअल फंड या फिर शेयर्स होते तो इसमें आपको सेट ऑफ के प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाते हैं। यानी कि आप 50,000 पर ही आपका 30% टैक्स लगता अगर आपका सेट ऑफ के प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाते हैं। पर यहाँ पे सेट ऑफ के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है, आप ऑफसेट नहीं कर सकते, तो आपको पूरे 1 लाख पे जितना आपका प्रॉफिट हुआ है उस पर आपको इफेक्टिव रेट सेस मिला के 31.2% का आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि हमने जैसा आपको बताया कि टैक्सेबल क्या नहीं है। अगर आप होल्ड करके रखना है अपने क्रिप्टो करेंसी को और आपके वॉलेट में कभी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब आपने सेल नहीं करे और बैंक अकाउंट में कभी रिफ्लेक्ट नहीं करे, उसकी वैल्यू चाहे राइज हो रही हो, आप परचेज कर रहे हैं वैल्यू राइज हो रही है, आपके एक्सचेंज पे दिख रही है उसकी वैल्यू राइज होती हुई, पर आपने सेल नहीं करे, तो आपका वो नॉन टैक्सेबल होगा, उस पर कोई टैक्स नहीं है। पर अगर आपने उसको सेल कर दिया
या स्वैप कर दिया, या फिर आपने स्पेंड कर दिया क्रिप्टो कुछ लेने के लिए, मतलब इनडायरेक्टली आपने सेल ही करा। या फिर आपको क्या कहते हैं, क्रिप्टो मिले आपको 50,000 पर ईयर किसी नॉन रिलेटिव से, तो सब आपका टैक्सेबल हो जाएगा ये चीज। अब यहाँ पे रिपोर्टिंग की बात आती है। अब आईटीआर में आपको कैसे रिपोर्ट करना है, आईटीआर में रिपोर्ट करना आपको इसको मैंडेटरी है। आपको आईटीआर में दो शेड्यूल मिलते हैं, शेड्यूल वीडीए और शेड्यूल एफए। शेड्यूल एफए मतलब आपको फॉरेन एक्सचेंज, मतलब फॉरेन में इनकम आ रही है तो आपको शेड्यूल एफए दिखाना होगा। और आपको शेड्यूल वीडीए जैसे कि वर्चुअल डिजिटल एसेट जैसे हमने बात करी, उसमें क्या होता है कि आपको जितने भी प्रॉफिट हुए हैं क्रिप्टो करेंसी से, वीडीए से, या ट्रांसफर जो आपने करे हैं, तो उसमें आपको क्या कहते हैं वो रिपोर्ट करना पड़ेगा। कोई भी अंडर पेनल्टी अगर आप करते हैं तो उसमें 50% की पेनल्टी है, और अगर आप मिस रिपोर्टिंग करते हैं, मिस रिपोर्टिंग करते हैं, गलत रिपोर्टिंग करते हैं, तो आपको 200% की पेनल्टी देनी पड़ सकती है उस केस में। तो आप जितना आपका एक्सचेंज पे रिपोर्ट निकल के जो आई है, उसी अकॉर्डिंगली प्रॉफिट को अपना रिपोर्ट करें, क्योंकि वो मिसमैच हो सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की डेटा से, फिर आपको पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ समराइज कर देते हैं। अब सबसे पहले आपका जो टैक्स रेट लगता है वो 30+4% सेस लगता है, जाकि जो कि 31.2% इफेक्टिव रेट होता है। 1% टीडीएस आपका डिडक्ट होता है। ये एक्सचेंज आपका ऑटोमेटिकली डिडक्ट करता है ताकि आप टैक्स लाइबिलिटी अपनी रिड्यूस कर पाए फाइनेंशियल ईयर एंड पे। और इसमें आपको लॉस का सेट ऑफ का बेनिफिट नहीं मिलता है। आपको जितना भी प्रॉफिट हुआ एक बिटकॉइन से या फिर क्रिप्टो से, जिससे भी आपको उसमें अगर लॉस भी है तो वो लॉस का आपको सेट ऑफ का प्रोविजन अप्लाई नहीं होते हैं, ना आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो आपको पूरे प्रॉफिट पे टैक्स देना पड़ेगा, और आपको शेड्यूल में, वीटीए में और एफए में रिपोर्टिंग करना मैंडेटरी है। तो आज के लिए इतना ही बस।